नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस, जिसमें मैं अपकमिंग HPTGT मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। उसी सीरीज़ में मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उसी के इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स मैं वन लाइनर्स के फॉर्म में लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कशन। आज पार्ट 2 है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ही टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स बता दिए थे कि ह्यूमंस में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से? सबलिंगुअल, पैरोटिड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये बीनीथ द टंग पाया जाता है। पैरोटिड बीनीथ द ईयर्स पाया जाता है, बिहाइंड द ईयर्स। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड चाहे ये बिहाइंड द या बीनीथ द जॉज पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, डक्ट से आप क्या समझ सकते हैं? डक्ट्स एक पैसेज वे होता है जिससे जो ग्लैंड हैं अपना सिक्रीशन दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड के लिए जो डक्ट होगा वो है डक्ट ऑफ बार्थोलिन एंड डक्ट ऑफ रिवेनस। ध्यान कर से इन्हें ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट क्या है? डक्ट ऑफ रिवेनस या डक्ट ऑफ बार्थोलिन। पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है स्टेनसन्स डक्ट। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड का डक्ट है वॉर्टन्स डक्ट। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे। सबलिंगुअल का डक्ट है डक्ट ऑफ रिवेनस और डक्ट ऑफ बार्थोलिन। पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है स्टेनसन्स डक्ट और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स का है वॉर्टन्स डक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मम्प्स के बारे में मैंने थोड़ा लिखा है। मम्प्स इज़ अ वायरल डिजीज़ बाय पैरामॉक्सीवायरस एंड इट कॉजेज द पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि मम्प्स कैसे डिजीज़ है? वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगस है ना? तो मम्प्स एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, जो कॉज होती है पैरामॉक्सी वायरस के द्वारा। और उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पे दर्द होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन फ्रॉग, वेल्स एंड सी काउज। तो आपने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स वैसे तो मैक्सिमम मैमल्स वर्टिब्रेट्स में पाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, वेल्स हो गया और सी काउज। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फ्रेम हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से किस में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ध्यान रखें, फ्रॉग, वेल्स और सी काउज में सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट हैं। जो टीथ हैं, हमारे दांत हैं, उनका ओरिजिन क्या है? दे आर एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म इन ओरिजिन। ठीक है, टीथ आर एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म इन ओरिजिन। नेक्स्ट देखेंगे द पोर्शन ऑफ टीथ दैट इज एक्सपोज्ड फ्रॉम क्राउन। जो टीथ हम देखते हैं ना, दांत देखते हैं जो हम अपने मुंह के अंदर, उस पोर्शन को बोला जाता है क्राउन। जो एक्सपोज्ड पार्ट जिसे बोलते हैं क्राउन बोलते हैं। और क्राउन जो है वो इनेमल से कवर्ड होता है। ठीक है, किससे कवर्ड होता है? इनेमल से। और ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें, इनेमल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। एंड इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इनेमल कैसा है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। टीथ भी एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। और फ्लोरीन हार्डन्स द टूथ इनेमल। ठीक है, फ्लोरीन क्या करता है? टूथ इनेमल को और हार्ड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पायरिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। पायरिया एक डिजीज़ है, गम से रिलेटेड। जो मसूड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं मसूड़े, है ना, तो उसे बोलते हैं पायरिया। नेक्स्ट है पॉलीफायोडॉन्ट। ये टर्म्स हैं टीथ से रिलेटेड ही। पॉली मीन्स बहुत सारे, फायोडॉन्ट मीन्स फॉर्म्स। तो जब टीथ जो हैं उनके बहुत सारे आप फॉर्म्स देख सकते हैं, मतलब
जैसे कुछ एनिमल्स हैं उनमें टीथ में बी रिप्लेस्ड एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, उनमें जो दांत हैं वो बहुत बार चेंज हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीफायोडेंट। डाईफायोडेंट में मीन्स 2 बार रिप्लेस होंगे दांत, जैसे कि ह्यूमंस में आप नोट कर सकते हैं हमारे दूध के दांत टूटते हैं फिर परमानेंट टीथ आते हैं। मोनोफायोडेंट में जो एक बार ही रहते हैं ना, जैसे प्री मोलर्स इन मैमल्स आर मोनोफायोडेंट। ठीक है, मैमल्स में जो प्री मोलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोफायोडेंट। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टीथ मोनोफायोडेंट हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग से रिलेटेड। ठीक है, कौन से डाईफायोडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इन वर्टिब्रेट्स टीथ आर होमोडोंट। वर्टिब्रेट्स में टीथ कैसे होते हैं, होमोडोंट, एक जैसे ही दांत होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो अलग अलग तरह के दांत हैं ना, बट वर्टिब्रेट्स में टीथ कैसे, होमोडोंट। इन मैमल्स फ्यू फिशेस टीथ आर हेट्रोडोंट। मैमल्स में और फिशेस में और कैसे हैं टीथ, वो हेट्रोडोंट है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। हेट्रोडोंट कंडीशन इज फाउंड इन रैबिट, कैट, बैट एंड मैन। ठीक है, तो किस में देखिए हेट्रोडोंट कंडीशन, रैबिट में, कैट में, बैट में और मैन में। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। ठीक है, तो जो इंसीजर्स हैं, फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं ऊपर नीचे दोनों ही जॉज में 8 टीथ होते हैं ना, वो बाइटिंग और कटिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, कैनाइन्स जो हैं वो जो छोटे से पॉइंटेड जैसे टीथ होते हैं वो टीयरिंग के काम आते हैं ना। प्री मोलर्स जो कि मोनोफायोडेंट हैं वो क्रश करते हैं और फूड को ग्राइंड करते हैं, और मोलर्स जो दाढ़ी जिसको बोलते हैं वो हार्ड फूड को ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के टीथ कौन से हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। नेक्स्ट देखेंगे इन फ्रॉग्स टीथ आर एक्रोडोंट। फ्रॉग के टीथ कैसे हैं, एक्रोडोंट मीन्स दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द जॉज। एक्रोडोंट टीथ का मतलब क्या होता है, वो जॉज को, जैसे जबड़े में हमारे दांत फिक्स होते हैं ना, तो एक्रोडोंट नहीं होते हैं फ्रॉग्स में। ठीक है, सॉरी एक्रोडोंट होते हैं, वो जॉज में अटैच्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्लूरोडोंट कंडीशन। प्लूरोडोंट में जैसे लिजर्ड्स हैं उनके टीथ जो हैं वो जॉ बोन से अटैच्ड होते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरोडोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरोडोंट। फ्रॉग्स में कैसे हैं, एक्रोडोंट। लिजर्ड्स में कैसे हैं, प्लूरोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट मीन्स ए से मीन्स आप एब्सेंस ऐसे याद कर सकते हैं, मीन्स वो जॉज में अटैच्ड नहीं है। प्लूरोडोंट में टीथ जॉज में अटैच्ड हैं। इन मैमल्स teeth are firmly embedded in a deep socket in the jawbone, thus called thecodont। जो ह्यूमंस में कंडीशन है, मैमल्स में कंडीशन है, वो कैसे हैं, थीकोडोंट है, मतलब वो जॉ बोन में डीप रूटेड होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है थीकोडोंट। तो आप ये मैमल्स का ज़रूर ख्याल रखें कि मैमल्स में जो टीथ हैं वो उनमें कैसी कंडीशन है, उसको थीकोडोंट बोला जाता है। डेंटल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैन में जो एडल्ट मेल मैन है उनमें जो डेंटल फार्मूला वो कैसा है, 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये अपर जॉ और लोअर जॉ के बराबर बराबर टीथ होते हैं, तो टोटल 32 टीथ होते हैं। चाइल्ड में जब बच्चे होते हैं तो 2 1 0 2 मीन्स 20 टीथ होते हैं अपर और लोअर जॉ को मिला के, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। कई बार डेंटल फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। मैन का 2 1 2 3 है, मतलब 32 टीथ्स हैं, और चाइल्ड में 2 1 0 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। कई बार आप 2 1 2 3 देखेंगे, इसी को टिक करेंगे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 भी ऑप्शन में है तो ये वाला ही ऑप्शन टिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर नोन एज चीक टीथ और ग्राइंडिंग टीथ। प्री मोलर्स और मोलर्स टीथ का हमने काम देखा, ग्राइंडिंग में हेल्प आते हैं का हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें चीक टीथ और ग्राइंडिंग टीथ बोला गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो एलिफेंट की टस्क आपने देखी है वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है, अपर इंसीजर टूथ की मॉडिफिकेशन होती है। एलिफेंट्स का जो दांत
वहाँ बोलते हैं ना हाथी के दांत, तो वो मॉडिफाइड अपर इंसीजर टूथ की मॉडिफिकेशन होती है। वॉलरस भी एक एनिमल है, उसका जो टस्क है वो मॉडिफाइड कैनाइन्स हैं, तो ये भी याद रखें। टीथ्स आर लैकिंग इन रेप्टाइल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। स्नेक्स में, स्पेशली पॉइजनस स्नेक्स में जो फैंग्स होते हैं, जो फन होते हैं उनके, दे आर स्पेशलाइज्ड टीथ अटैच्ड टू मैक्सिलरी बोन्स, ठीक है। पॉइजनस स्नेक्स में जो फैंग्स हैं वो मैक्सिलरी बोन्स के स्पेशलाइजेशन होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमें पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इन मैन 20 टीथ आर डाइफायोडेंट, है ना। मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स में जब बच्चे होते हैं तो दांत टूटते हैं, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं, और नए दांत आते हैं। तो जो 20 दांत होते हैं वो टूटते हैं, उन्हें डाइफायोडेंट बोलते हैं। और जो प्री मोलर्स होते हैं, जो कुछ 12 दांत होते हैं, वो केवल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 12-13 साल के तब आते हैं, इसीलिए वो मोनोफायोडेंट है, वो एक ही बार आते हैं, ठीक है। तो प्री मोलर्स कैसे दांत होते हैं, मोनोफायोडेंट होते हैं, और कितने होते हैं, 12 टीथ होते हैं। लास्ट पॉइंट है, कैनाइन्स एंड विजडम टीथ इन मैन आर कॉल्ड वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। जो विजडम टीथ, अक्ल की दाढ़ बोलते हैं जिसे, और कैनाइन्स जो हैं वो मैन में वेस्टिजियल स्ट्रक्चर माने गए हैं, क्योंकि इनका वैसे कोई प्रॉपर डायरेक्ट रोल, कोई फंक्शन नहीं होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।